पौराणिक कथानुसार जब त्रिलोक में धर्म और अधर्म के बीच गहन संघर्ष चल रहा था, देवताओं और असुरों के मध्य बार बार युद्ध होता था। हर युद्ध में देवता किसी न किसी प्रकार विजय तो प्राप्त कर लेते थे, परंतु उनका यह विजय स्थायी नहीं होती थी। असुर बार बार लौटकर आते थे और उनका बल, उनकी रणनीति और उनके अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली होते जा रहे थे कि देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। ऐसे ही एक समय में देवताओं के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं इस चिंता में पड़ गए कि ऐसा कौन सा दिव्य अस्त्र हो जिससे अधर्म का नाश स्थायी रूप से किया जा सके। तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे स्वयं परमेश्वर महादेव की आराधना करके उनसे कोई ऐसा अस्त्र प्राप्त करेंगे जो अजेय, अपराजेय और सर्वशक्तिशाली हो। भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां एक अत्यंत शांत और तपोयोग्य स्थान पर शिव की उपासना आरंभ कर दी। अनेक वर्ष बीते किंतु शिव का कुछ पता न था। विष्णु के मुख से मंत्रों का सतत प्रवाह जारी रहा। उन्होंने वह सब स्तुति गाई जो ब्रह्मांड के किसी देवता को प्रसन्न कर सकती थी। फिर भी जब शिव प्रकट नहीं हुए तो विष्णु ने वही आवाज निकाली जिसमें हर प्रश्न का उत्तर था। उन्होंने मिट्टी छानकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। फिर उसके सामने बैठकर विष्णु ने शिव के सहस्र नामों का जाप करना आरंभ किया। प्रत्येक नाम के लिए विष्णु शिवलिंग पर कमल का एक फूल अर्पित करते गए। इस प्रकार जब मंत्र उच्चारण समाप्त हुआ तो शिवलिंग पर 1000 फूल चढ़ चुके थे। विष्णु प्रतिदिन शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करके शिवलिंग पर 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने लगे। आखिर शिव विष्णु से प्रसन्न हो गए। शिव प्रकट होने ही वाले थे कि उन्होंने आखिरी बार संरक्षक विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप विष्णु ने फूलों की व्यवस्था करके उसकी गिनती की तो पाया कि केवल 999 ही थे। भगवान चकित थे। उन्होंने इधर उधर देखा किंतु उन्हें कमल का पुष्प नहीं दिखा। एक भी फूल गुम होने का अर्थ यह था कि विष्णु का यज्ञ अधूरा रह जाता और बरसों की तपस्या निष्फल हो जाती। विष्णु सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनके चेहरे पर चमक आ गई। शिव के नामों का जाप करते समय वह भूल गए थे कि उनके भी अनेक नाम हैं। उनके भक्तों द्वारा दिए गए अनेक सुंदर नाम जो उनके वैभव को समर्पित थे। उनमें से एक नाम कमल नयन था, यानी वह जिसके नेत्र कमल के समान हो। विष्णु खुशी से बोले, यदि मेरे नेत्र कमल पुष्प के समान है तो निश्चित रूप से इन दोनों में से एक को शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता था। शिव ने देखा, देवताओं ने भी देखा, सारी सृष्टि ने देखा कि विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दिया। 1000वां कमल जो अन्य फूलों के ऊपर रखा चमक रहा था, वह पुष्प बल द्वारा उत्पन्न अन्य सभी रत्नों से अधिक देदीप्यमान था, ब्रह्मांड के अन्य कमल पुष्पों से अधिक सुंदर। शिव तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु को स्वस्थ कर दिया। शिव को पता था विष्णु को क्या चाहिए। उन्होंने विष्णु को एक स्वर्णिम चक्र भेंट किया। वह 108 दानेदार फलों वाला चक्र था जिनमें 2 संकेंद्रित वृत्त थे जो विपरीत दिशा में घूमते थे। यह सृष्टि का एकमात्र चलायमान अस्त्र है, शिव ने कहा। यह आपकी इच्छा के अधीन रहेगा। यह उड़कर जाएगा और अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस आ जाएगा। इससे आप ब्रह्मांड में व्याप्त प्रत्येक अव्यवस्था का मुकाबला कर सकेंगे। हम इस चक्र को क्या नाम दें? विष्णु ने पूछा। सुदर्शन शिव ने अपनी नेत्रों को स्पर्श करते हुए कहा, पावन दृष्टि से युक्त। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।